नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको भी किसी वजारत की ऑफर हुई थी या आपने मना कर दी? चूंकि यहाँ पे तो सहाफ़ी अपनी मर्जी से ये खबरें भी चलवाते रहे ना कि ऑफर्स हुई, लेकिन हमने खुद ही मना कर दिया सर। और दूसरी बात ये कि आपने कई निगरान सेटअप देखे होंगे ना सर, तो ये हर दफ़ा इसी तरह होता है जैसे इस दफ़ा ये दौड़ लगी हुई थी, या इस दफ़ा ये लोगों को पता था कि इस दफ़ा ज़रा लंबी नौकरी मिलेगी, लंबा टाइम है इस वक्त? देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा था, जैसे आसिफ साहब मेरे भाई है, शायद बुरा मना गए, मैं ये कह रहा था कि हम शायद नहीं, बुरा नहीं बनाया मैंने। पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व है। मैं आसिफ भाई, मसला ये है कि हम में से हर कोई निगरान सेटअप आ रहा हो, हर कोई इख्तियार चाहता है, हर कोई मेंबर कौमी असम्बली बनना चाहता है, हर कोई सेनेटर बनना चाहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल इस मुल्क के अंदर करना चाहते हैं। हम अपने लिए एक रोब और दबदबा चाहते हैं। ये अब निगरान सेटअप जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आज का निगरान सेटअप हो या माजी का, जो अभी मीडिया को ओहदे देने की बात हो रही थी, ये किसने नहीं दिए? ये पेमरा का चेयरमैन दिया गया, पीटीवी का चेयरमैन लगाया गया। अभी जो इवन अवार्ड्स हम देते हैं, सिविल अवार्ड्स, पारस, वो भी आपके सामने हैं। जी सर। यानी वो भी उन्हीं लोगों को मिलते हैं कि जो बार बार जाके रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, और ये हुक्मरानों को आदत पड़ चुकी है कि उनकी जाके खुशामद की जाए। उनकी खुशामद जो लोग कारकुन करते हैं, वही उस पार्टी के अंदर अच्छी जगह पाते हैं। मेरा मतलब किसी एक शख्सियत के हवाले से नहीं था। और ये आसिफ साहब समझते हैं इसको, उन्होंने पूरी सियासत को करीब से देखा हुआ है। जी। पाकिस्तान की सियासी जमातों में डिक्टेटरशिप है, और वो अपने ही मर्जी के लोग आगे लेके आती है। वो अपने खुशामदी या अपने हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग आगे लाए जाते हैं। मौजूदा कैबिनेट के लिए भी लोगों ने कोशिश की होंगी, और यकीनी बात है की है। देखिए, मैं गुजारिश ये कर रहा था, जो हमारे पास दोस्त बुरा बना जाते हैं, अब ये सारा बीबी या सारा बानो साहबा हैं, ये इनका जुमला मैं अक्सर देखता हूँ। मुझे भी आज उन्होंने फरमा दिया कि मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी हुई। भाई, हमने भी 2018 से पहले आपको नहीं देखा था, फिर आपको किसी ने सिलेक्ट कर दिया, आपको लाके कौमी असम्बली की सीट पे बिठा दिया। शायद आप PIA में एयर होस्टेस हुआ करती थी। गुजारिश ये है कि ये सारे सिलेक्टेड लोग होते हैं जो पसंद ना पसंद की बुनियाद पर आते हैं, और ये बेचारा मीडिया, जो आपका और मेरा मीडिया है, इनको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इनको 30 साल से मुझे भी जर्नलिज्म करते होंगे इस मुल्क के अंदर। यानी ये लोग इसी मीडिया पे बैठ के हीरो बनते हैं। अगर इनकी ये जुगतें या इनके ये जुमले टीवी पे ना चलाए जाएं, तो कौन जानता है कि सारा बीबी या सारा बानो कौन है? और ये हम आवाम का अगर इतना दुख दर्द हमें होता है, इतना हमें जमहूरियत का दुख है। जी, आप कुछ, मैंने कहा उनकी हालात पर गुफ्तगू कीजिए, ये कोई जाती प्रोग्राम तो नहीं आ रहा। मैं मुल्की हालात, मैं आपको मुल्की हालात भी, मैं आपसे मुल्की हालात भी बता देता हूँ। याद है सर, मेरे ख्याल से इशूज पे ही रहे ना। नसरुल्लाह मलिक साहब, मुझे ये बताइए, अब आप अपनी बात में ऐड कर लें। सिर्फ मैं आपसे पूछ रही हूँ, सिर्फ ये बता दें कि जिस पे अभी सायरा बानो साहबा ने भी बात की और किरमानी साहब ने भी बात की, तो इन हालात को देखते हुए आपको लग रहा है कि अब आइंदा साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी इलेक्शंस हो जाएंगे या नहीं होंगे, या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है? देखिए, मसला इलेक्शन होना या ना होना ये नहीं है इस वक्त। बात जो आसिफ साहब बात कर रहे हैं, जो सायरा बानो बात कर रही हैं, इस मुल्क के मसाइल क्या हैं? इस मुल्क के मसाइल ये हैं कि यहाँ मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस मुल्क का मसला ये है कि मैशत के हवाले से सियासतदान कभी संजीदा नहीं रहे। इस मुल्क का मसला ये है कि तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर काम नहीं करते रहे। इस मुल्क का मसला ये है कि इंसाफ बिकता है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ खरीदा जाता है। इस मुल्क का मसला ये है कि हम बेरोजगारों की एक फौज तैयार कर रहे हैं, और ये हम जब कहते हैं, मैं कहता हूं उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरा भी कसूर है, उसमें आपका भी कसूर है, हम सब का कसूर है। हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर ये सिस्टम की नाकामी हुई है तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं। यानी हम मुस्तफीद होते हैं हुकूमतों में बैठ के, तब हमें कुछ नजर नहीं आता। हुकूमत खत्म हो जाती है, हमें बुराइयां नजर आना शुरू होती हैं। अभी 16 माह गुजरे हैं ना जी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जी। यानी ये 16 माह में जो आपने करना था आवाम को जवाब दें। उससे पहले 3.5 साल, पौने 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ये सायरा बानो साहबा की हुकूमत थी। भाई, आप अगर मसाइल हल नहीं कर सके और आपसे गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, आप इस कौम को बताएं और आगे का मसला तय करें कि हम आगे कैसे सफर तय करेंगे। PTI के 3.5 साल और PDM हुकूमत के 16 माह, ये अब आपस में एक दूसरे पे तनकीद ही करते रहे सर। लेकिन अब चूंकि निगरान हुकूमत है, आप क्या समझते हैं कि अवाम का तेल निकालने में वो ज्यादा आजाद होंगे? अब मजीद महंगाई होगी, ये पेट्रोल इस वक्त 290 है, 290 रुपए पे रुकेगा, या मजीद इसमें कुछ कमी वैसे हो सकती है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस बढ़ रही है सर, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शायद 350 से के करीब भी जा सकता है चंद माह के अंदर। होगा क्या? अब सियासी निसाब तब्दील होगा? मैं आपसे अर्ज करूं,
इसको रोकने का एक ही तरीका ये है कि इस मुल्क के बिजली चोरी रोकी जाए। ये हुकूमत का काम है, ये इदारों का काम है। ये बिजली की कीमतें नीचे आ जाएंगी जब बिजली चोरी आप रोक लेंगे। पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी आप इस मुल्क के अंदर अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, अगर आप टैक्स चोर पकड़ लेंगे। ओके सर, यदि आप इस मुल्क के अंदर एमएसटी स्कीम देते हैं, खरबों रुपए की एमएसटी स्कीम आप देते हैं, एक चोर की जेब में और पैसे डालते हैं, गरीब के पैसे जेब से निकाल के अपना टैक्स का जो सारा निजाम चलाते हैं, ये निजाम ऐसे ही घूमता रहेगा जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। और गवर्नेंस जिस भी हुकूमत, जो भी हुकूमत में आए, उसको अवाम को जवाबदेह होना पड़ेगा। किरमानी साहब, 16 माह हुकूमत रही, जाहिर है वो भी अवाम को जवाबदेह हैं, लेकिन सर अब ये जो निगरान हुकूमत आई है, तो ये महंगाई को देखते हुए क्या ख्याल है कि अवाम मजीद रगड़ा खाने के लिए तैयार हो जाए? और मैं जरूर मेंशन करूंगी, मैं आपका एक ट्वीट देख रही थी, आपने कहा कि उसमें ट्वीट में कि अशराफिया को लगाम देने, गरीब और मिडिल क्लास के हक में बात करने पर कुछ लोगों के पेट में दर्द समझ में आता है, चूंकि वो अशराफिया के पेरोल पर हैं, हक नमक अदा करते हैं, इल्जामात और मुगल्लजात पर उतर आते हैं। मैं तो बात करूंगा, अशराफिया के वजीफा खोर अपना काम करें, मैं अपना काम जारी रखूंगा। तो जरा ये भी बता दें कि ये अशराफिया के ये वजीफा खोर जो हैं, ये कौन है जिन्हें महंगाई पर बात करने में पेट में दर्द होता है? सर मुझे आपकी ट्वीट से लग रहा है ये आप ही की पार्टी में हैं कुछ ऐसे लोग। ये लोग हर जगह पाए जाते हैं, ये हर शोबे में पाए जाते हैं। और अभी मलिक साहब ने यहाँ बात की कि उन्होंने एक जनरल बात की थी। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मुझे फ़ख्र है मैंने कोई जमात नहीं बदली, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ही जमात में रहा हूँ, मेरा बाप भी एक ही जमात में रहा और मरते दम तक मुस्लिम लीगी रहा। अब मसला क्या है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आपके प्रोग्रामों में भी कहा है कि जिन लोगों के लिए कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था, गरीब और मिडिल क्लास के लिए, वो तो आपकी 2% अशराफिया हाईजैक कर गई। और ये 75 साल से ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें आहिस्ता आहिस्ता तेजी आई है। यानी आपकी शराफिया जो है वो सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं, वो टैक्स देने को तैयार नहीं है, वो अपने आप को अबव लॉ समझती है, अबव कॉन्स्टिट्यूशन समझती है। अब आए देखिए सोशल मीडिया पे जो तमाशा लगा होता है कि किसी को रोका जाता है, वो कहता है मैं फलां का बेटा हूं, वो कहता है मैं फलां हूं। कहने का मतलब ये है कि एक हाईजैक कर चुकी है शराफिया। ये सिस्टम जो है ये शराफिया ओरिएंटेड सिस्टम बन चुका है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ बात करता हूं क्योंकि मैं मुतासरीन में शामिल हूं, मैं अपना वाहिद फैमिली का ब्रेड अर्नर हूं, मुझे मालूम है, मैं ग्रोसरी खुद करता हूं। अब बाकी लोग अगर नहीं करते और मेरे जो क्लास के लोग हैं वो नेशनल असेंबली में और सेनेट में आटे में नमक के बराबर, मैं तो हमेशा कहता हूं। अब इसका हल ये है कि दिस सिस्टम हैज मिजरेबली फेल्ड। यहाँ कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मेरी आज बात लिख लीजिए, कोई भी आ जाए, चाहे केयर टेकर तो खराई चंद दिनों के लिए है, चंद 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है इनकी। कहने का मकसद मेरा ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करना होगा। कितना टाइम लगेगा इसमें? कैसे इसका हल देना सर? ये सियासी लीडरशिप करे, तमाम जमातों को कहता हूं, और उसमें इकोनॉमिक एजेंडा दें, इकोनॉमिक माशी प्रोग्राम दें लोगों को कि हम आएंगे इक्तदार में इलेक्शन के बाद तो ये हम आपके लिए करेंगे। अगर वो रिवायती काम चलता है तो बस ठीक है, फिर चलता रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि दिस इज हाई टाइम नाउ। ठीक है सर, मेरी से गलतियां हुई, सब हुआ। मुझे ये बताइए, आज कोई मीडिया में दावा कर सकता है खड़ा होके कुरान पाक पे हलफ दे के कहे कि क्या वो मौलाना जफर अली खान का सही वारिस है? बातें करना बड़ा आसान है, क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। मुझे बताइए, आज मीडिया हमें सियासतदानों को कहा जाता है एक जमात छोड़ के चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं गया, लोगों को कहा जाता है लोटा हो गया जी। तो मीडिया वालों को पूछता कभी कि तुम जो दिन में सुबह किसी चैनल में होते हो, दोपहर को किसी चैनल, शाम में किसी चैनल में, वो क्या है? इसलिए कि हम इजी टारगेट हैं, हम लोग अवाम को जवाब दे हैं, आप जवाब दे नहीं। बिल्कुल सही है। Coming back, concluding the discussion, कि देखिए इस सिस्टम को आपको चेंज करने की जरूरत है। जो 98% ऑफ योर पॉपुलेशन है उसको भी आपको धारे में लाना पड़ेगा और उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम्हें भी पाकिस्तान में और तुम्हारे बच्चों को वही हकूक। तो ये आप लोगों ने करना है सब। आप ठीक, मैं जरा आखिरी कमेंट सायरा बानो साहिबा से ले लूं। सर आपने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं, हम यही तो बात कर रहे हैं कि जो ये करने वाले हैं वही एडवाइस कर रहे हैं, तो ये काम आपने कब शुरू करना है? मैं तो गरीब आदमी ना, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द स्टेक होल्डर, आपकी लीडरशिप ही मैं खुल के कह देता हूं, एस्टेब्लिशमेंट उसको करना पड़ेगा। ठीक है सायरा बानो साहिबा, जरा आप भी, ये जो मुल्क इस हाल को आज पहुंचा है, आपके ख्याल में इसका असल जिम्मेदार कौन है?
चूंकि मैंने देखा कि गुज़िश्ता 16 माह पीडीएम की हुकूमत पे महंगाई के हवाले से आप काफी तनकीद करती रही हैं। पहले भी ये मुल्क आईएमएफ चला रहा था, अब भी लगता है वही चला रहा है, आने वाली हुकूमत को भी आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। तो क्या करें? क्या बेहतर फिर यही है कि आईएमएफ को कुछ सालों के लिए मुल्क उनको ही सौंप दिया जाए, जैसे कि वो याद है ना कि चीन ने हांगकांग को बरतानिया के हवाले कर दिया था? क्या करें? वो आपकी बात सही है पारे साहिबा, मैं अब आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज का शो नहायत फ्लॉप था और बंदे आप बिठाती हैं तो उनको ब्लड प्रेशर की गोली दे के बिठाया करें और नाक में हाथ सहाफियों को, जो आसिफ करमानी साहब ने बिल्कुल सही बात की। आप किसी थिएटर में जाके काम किया करें, आप किसी थिएटर में जाया करें, इधर से उधर दूसरे अगर मारनी है किसी थिएटर में मारा करें, किसी नेशनल टीवी पे ना मारा करें। के बाद जो सही अंदाजा लगाया था, मेरी बात सुनिएगा, देखिए आप लोग थोड़ी सी तनकीद भी बर्दाश्त कर लिया करें। देखिए हर बात है आप लोगों की मर्जी के मुताबिक आपके लिए आपकी जुमलेबाजी बात करने दे, सर सुन ले, हमें तो सुन लेना चाहिए। उंगली उठाएं जी सायरा साहब, कभी एक चैनल पे कभी दूसरे चैनल के ऊपर और उंगलियां उठाते हैं, खुद का पता नहीं आज किसी को अवार्ड मिल चुका होता या इनको भी सोलंकी की जगह बिठा दिया होता तो सारा कुछ सही होता है। जिस मुल्क की इशू पे बात करनी है उससे अल्लाह की मेहरबानी से अपने बुजुर्गों से पूछेगा, हमने 30 साल जो साफत की है वो कैसे की है। अच्छा, ये हम जरा पर्सनल इश्यूज से निकल आए ना, हम जरा देखें, हमें फोकस्ड होना चाहिए, शायद हमारा फोकस ही इस तरफ नहीं है, इसीलिए मुल्क का ये हाल है। उनको छोड़ें, मुझे ये बताएं कि अगर तनकीद हो जाती है सायरा साहिबा तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है थोड़ा सा। देखिए इनकी शक्ल के ऊपर जो लिखा हुआ था, जिस किस्म की शक्ल थी, वो मुझे अंदाजा हो गया था इनकी जुबान का। तो थोड़ा तमीज से बात करें, जब बात करने की तमीज नहीं है। तो बड़े एहतराम से आपसे बात की है तो आप ना बुलाया करें। हम आपको जरूर बुलाएंगे, लेकिन आप देखिए पूरे शो के बाद खुद ही आपने एक एनालिसिस दे दिया कि फ्लॉप तरीन शो था, ये हुआ। मैं तो नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी अपनी बात की, आपको भी मौका दिया है, आप भी अपनी बात करें। देखिए तनकीद होती है, तनकीद का जवाब दिया जाता है, हम इश्यूज से ही बात कर रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आके कि 2018 से पहले देखा नहीं था, वो नहीं था, मैंने आपको बोला देखिए आपने क्यों ये बात की कि मैं नहीं जानती कौन है। देखिए जब हमने सारे गेस्ट बुलाए हैं तो सारे हमारे लिए इतने रिस्पेक्टेबल है ना, वो सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं, उनका नाम है मीडिया में, हमें भी तो एकदम किसी को इस तरह से लेबल नहीं करना चाहिए ना, ये चीज ठीक नहीं है। लेना था तो आपने ये वो करना था कि सारे जिम्मेदार, क्या इनको नहीं पता कि जिम्मेदार कौन है? अगर आपको उनको किसी बात से आपको इख्तिलाफ है तो आप उनसे अच्छा आर्ग्यूमेंट देना। आप तो इतना अच्छा आर्ग्यूमेंट देती हैं, इतनी अच्छी बात करती हैं, आज आप भी तनकीद आपने जरा से हुई, आप भी गुस्से में आ गई। आप उनका लहजा तो देखें कि 2018 से इन बीबी जुगते भाई, आपको जिस काम के लिए बुलाया आप तज्जिया दें। आप क्यों लोगों के उस पर वो करें कि इसने किया या उसने किया? इनको भी 2018 से पता होगा 5 साल में कि कोई इतना एक एमएलए पावरफुल होता है कि वो बैठ के सारे उनसे लड़ ले। तब इन बात आप ठीक कह रही हैं, ये मैंने तो पहले ही कहा कि एक एमएलए की आवाज, सेनेटर की आवाज भी अच्छा है कि वो तनकीद। सर लास्ट कमेंट कर दे, मैं शो क्लोज करूं। सर प्लीज अब जरा इस पर्सनलाइज्ड इशू से निकलें। मुल्क की बदकिस्मती ये है, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि DGI नदीम अंजम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जुमला चला दे कि रात को ये पांव पकड़ते हैं, सुबह ये जलसों में जाके बहादुर बनते हैं। चले सर, इस मुल्क में वैसे कोई भी पीछे नहीं है नसरुल्लाह मलिक साहब, हम यहाँ पे हम भी किसी को टैग नहीं कर सकते। आप हर कैटेगरी देख लें, यहाँ कोई भी पीछे नहीं है।